श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि होलाष्टक शुरू हो चुके हैं और इसी होलाष्टक का कल सोमवार है और इसी सोमवार को आपको उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि इस सोमवार को हमारे जीवन से दुख और कष्ट को दूर करने का बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन आपको 31 चावल के दानों का ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये जो 31 चावल के दानों वाला उपाय है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ और विशेष उपाय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन से दुख, कष्ट, कर्ज, बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। उसके जीवन में धन, लक्ष्मी, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी जरूर होती है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसीलिए आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको 31 चावल के दानों वाला ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि ये उपाय किसको करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो सोमवार का सबसे बड़ा उपाय 31 चावल के दानों वाला उपाय ही है। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए इस उपाय को आप करने से चूकना मत। इस उपाय को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इस उपाय को समझेंगे। 31 चावल के दानों वाला उपाय आपकी सभी समस्याओं के लिए है। चाहे वो समस्या आपके व्यापार, रोजगार, दुकान से संबंधित क्यों ना हो, आपकी नौकरी से संबंधित क्यों ना हो, चाहे आपकी मनोकामना हो, चाहे कोई भी दुख या परेशानी है, चाहे आप रोग मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, सभी समस्याओं के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। घर की बुजुर्ग माताएं बहनों को ये उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो घर का कोई भी बुजुर्ग सदस्य इस उपाय को कर सकता है। और इस उपाय को करने का जो समय है वो है सुबह का। इस उपाय को सुबह सुबह किया जाता है। अगर कोई इस उपाय को सुबह नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो वो उस उपाय को शाम को भी कर सकता है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको शाम 8 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लेना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आपको ये 31 चावल के दाना वाला उपाय कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको इस उपाय को करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होगी। ये जो उपाय है वो आपको 31 चावल के दानों से, 31 हरे मूंग के दानों से और 31 बेलपत्री से करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको सारी चीजें खंडित नहीं लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप 31 चावल के दाने लें, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ आपको 31 बेलपत्री भी लेनी है। इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था आपको पहले से कर लेनी है। अगर आपको 31 बेलपत्री नहीं मिलती है तो आपको करना क्या है कि पूरी कोशिश करने के बाद जब आपको बेलपत्री ना मिले तो जब आप उपाय करने के लिए मंदिर में जाएं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्री पहले से चढ़ी हुई है उन बेलपत्री में से आपको 31 बेलपत्री निकाल लेनी है और धोकर उसी का प्रयोग करना है। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। सोमवार के दिन आपको उसी मंदिर में जाना है जिस मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग है, और इसी के साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेकर तांबे के पात्र में भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ध्यान रखिए, उपाय की जो तीनों सामग्री है वो आपको अलग लेनी है और 1 लोटा जल आपको अलग लेना है। तीनों चीज़ें आपको लोटे में नहीं डालनी। और अगर आप इस उपाय को करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में शाम के समय जा रहे हो तो आपको 1 लोटा जल की जगह आटे का 1 दीपक तैयार करके लेके जाना है। उपाय करने के बाद उस दीपक को जलाना है। लेकिन अगर आप सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाएं, आप 1 दीपक ना लेकर जाएं। अब जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो आपको सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। आपको भगवान शिव की चौखट पर खड़े हो जाना है और आप अपने साथ जो चावल लेकर आए हो 31 चावल के दाने, उन दानों को आपको निकाल लेना है, क्योंकि ये उपाय भगवान शिव की चौखट से शुरू होता है। परंतु जिनके पास बेलपत्री नहीं है और भगवान शिव के शिवलिंग से उठाने वाले हैं, उनको सीधे प्रवेश करके शिवलिंग से बेलपत्री उठानी है और बाहर आकर धो लेनी है, और उसके बाद प्रवेश करते समय आपको चौखट पर खड़ा होकर इस उपाय को शुरू करना है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि भगवान शिव की चौखट की जो दोनों साइड है उनमें से किसी भी साइड आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर 31 चावल के दाने रखकर उस जगह पर समर्पित कर देना है। परंतु ध्यान रखें, आपको बीच में नहीं रखना है, चौखट की साइड में इन 31 चावल के दानों को रखना है। और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोलनी है।
जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उसके लिए भगवान से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना है। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पैर के पास रुकना है। नंदी बाबा का जो पैर होता है, जो उठा हुआ पैर है, उस पैर के पास आपको रुकना है और जो 31 हरे मूंग के दाने आप अपने साथ लेकर आए उसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। 31 दाने आपको एक साथ समर्पित करने हैं और भगवान नंदी बाबा के पैर के पास आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है, वही मनोकामना जो आपने भगवान शिव की चौखट पर की थी, और इसके बाद उठ जाना है। और अब आ जाना है भगवान शिव की शिवलिंग के पास और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। और जो बेलपत्री 31 आप अपने साथ लेकर आए हैं या फिर आपने शिवलिंग से उठाई है, उन्हें निकाल लेना है। और जो ये 31 बेलपत्री है वो आपको चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो जलाधारी का स्थान है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो होता है माता अशोक सुंदरी वाला स्थान। तो आपको वहीं पर इन 31 बेलपत्री को समर्पित करना है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अब आपको जो बेलपत्री समर्पित करनी है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके 31 बेलपत्र समर्पित करनी है। और बेलपत्री की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ करनी है। और एक एक बेलपत्री चढ़ाते समय आपको हर बार श्री स्वयं नमस्तुभ्यम मंत्र को जरूर बोलना है। जब आप 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना करनी है। जो मनोकामना आपने चौखट पे की थी, नंदी बाबा के पैर पर मूंग के दाने चढ़ाते वक्त की थी, वही मनोकामना आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सामने करनी है। कहना है कि मेरी ये समस्या है, इसे दूर कर दीजिए, या फिर आपकी जो मनोकामना है उसे पूरी कर दीजिए। आपका व्यापार, कारोबार या फिर आपकी कोई नौकरी है तो उसको आप पूरा कर दीजिए। आपको मनचाही नौकरी चाहिए तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। जैसे भी आपकी मनोकामना है आपको उसी प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और इसके बाद अगर आप अपने साथ एक लोटा शुद्ध जल लेकर आए तो उस जल को आप समर्पित कर दीजिए। और अगर शाम के समय आप उपाय कर रहे हैं तो आपको लोटा नहीं लाना है, एक दीपक जो लेकर आए उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। और लास्टक के जो सोमवार है वो मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ सोमवार है और अपने घर से दुख, दरिद्रता और कष्ट को मिटाने का सबसे बड़ा मौका है। तो आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए, ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति होलाष्टक के किसी भी सोमवार को इस उपाय को अगर कर लेता है तो महादेव उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आने देते और पैसे की कमी उस व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आती। तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। साल में एक बार ये मौका आता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है वो बड़ा ही किस्मत वाला होता है, उसकी किस्मत चमक जाती है।